वोट चाहिए तेजस्वी यादव को, लेकिन मुसलमान का नेता के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता है। मैं कह देना चाहता हूं, तेजस्वी याद रखना, बगैर एमआईएम का तुम सरकार नहीं बना सकते हो। और इंशाअल्लाह यादव 17% है, यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, झाड़ियन का नेता है, आदिवासी का नेता है, पंजाबी का नेता है, जाट का नेता है, लेकिन अब हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। अपना पार्टी अपना वोट। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमने नेता मान लिया है। पूरे दुनिया में 208 देश है, जिसमें 57 देश मुसलमान है। ये 57 मुस्लिम देश ने हिंदुस्तान का मुस्लिम लीडर मान लिया है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसीलिए हम लोग और गलती करने वाले नहीं हैं। हम लोग दड़ी नहीं बिछाएंगे, कुर्सी नहीं बिछाएंगे, टिश्यू पेपर नहीं बनेंगे। अब सरकार भी हमारा होगा, नेता भी हमारा होगा, पार्टी भी हमारा होगा। झारखंड में मधु कोड़ा निर्दलीय में अकेले जीता था और वहां का मुख्यमंत्री बना था। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमारा बिहार में अगर 20 सीट भी आ जाता है तो इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान बिहार का मुख्यमंत्री होगा। उसके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, हमारा सरकार होगा, क्योंकि हमारा 18% आबादी है। तुम सपोर्ट करो। बीजेपी को अगर शिकस्त देना है, बीजेपी को अगर आउट रखना है, तेजस्वी तुम सपोर्ट करो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारा पार्टी मुख्यमंत्री बनेगा, अख्तरुल ईमान मुख्यमंत्री बनेगा। 13% वाला तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। 2005 में पहली बार निर्दलीय जब हमने जीता था, रामविलास पासवान जी लालू जी से कहा कि अगर मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे आप तो हमारा समर्थन है। लालू जी मुसलमान का नाम पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अगर मुसलमान 2005 में मुख्यमंत्री बना देता तो बीजेपी सरकार 15 साल 20 साल से हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करता। आज हमारे ऊपर वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है, 3 तलाक वाला मामला लिया जा रहा है, धारा 370 खत्म किया जा रहा है, एनआरसी लाया जा रहा है, हिजाब का मामला लाया जा रहा है, मुजीब का हत्या कर दिया जा रहा है, कैलू का हत्या कर दिया जा रहा है, अखलाक का हत्या कर दिया जा रहा है। उसमें अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले तो मुसलमान का नेता हो जाता है। अरे मुसलमान का सिर्फ नेता नहीं है असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहता है कि अगर कोई मजलूम पर अत्याचार होगा और अगर किसी हिंदू भाई पर मॉब लिंचिंग होगा और कोई मुसलमान भाई द्वारा मॉब लिंचिंग किया जाएगा तो मैं वो हिंदू भाई का साथ दूंगा, मैं मुसलमान भाई का साथ नहीं दूंगा, क्योंकि उनके साथ अत्याचार हुआ है। इसी तरह से जहां जहां दाढ़ी टोपी देख करके बम लिंचिंग होता है, वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाता है और आंख से आंख मिला करके सरकार से बात करने का काम करता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान का नेता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलूमों का नेता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब दलितों का नेता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब महादलित का नेता है। और जब जब अत्याचार होगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब आज का डेट में अकेला नहीं है। 25 करोड़ देश का मुसलमान उसके साथ है और सेकुलर जो हिंदू है उनके साथ है। मैं इतना ही कहने के लिए आपके पास आया हूं, क्योंकि आप लोग आज हमारा सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाषण सुनने के लिए आए हैं और हम यही कहेंगे कि सारे मसले पर आवाज उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो हम लोगों को वोट किसको देना चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्टी को देना चाहिए। आज अगर आपका एमएलए नहीं भागता तो आपका किशनगंज का एमएलए एमआईएम से होता। और आज अगर 2-4 एमपी हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट में होता, हमारा अख्तरुल ईमान साहब भी पार्लियामेंट में होता, तो ये वक्फ काला कानून जो हमारे माथे पर थोपा गया, ये वक्फ संशोधन बिल काला कानून पास नहीं कर पाता। क्योंकि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़ा होता है
तो नरेंद्र मोदी ऐसे कांपता है, आंख से आंख मिला कर बात नहीं कर पाता है। नरेंद्र मोदी जानता है कि इस नेता के सामने में अगर कुछ बोलूं तो फिर इंग्लिश में भाषण जब करने लगेंगे तो नरेंद्र मोदी बस सोचते ही रह जाएंगे, तब कहते रह जाएंगे 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना खाली बोलने से नहीं होगा नरेंद्र मोदी जी। आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और आज क्या करा रहे हैं? दाढ़ी टोपी देख करके मॉब लिंचिंग करा रहे हैं। आसाम में सब मदरसा को बंद किया जा रहा है। 53,000 मुसलमान परिवार को बेघर कर दिया गया है जो रोड पर है। आज मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा वोट का भी अधिकार छीन लिया जाए। आज सेकुलर के नाम पर आपके पास वोट मांगने के लिए आ रहा है। आज 6 करोड़ में बिका है, कल बीजेपी का जेडीयू का लोग अगर 12 करोड़ देंगे तो क्या पता कहीं आपका महागठबंधन का विधायक कहीं बिक ना जाए। इसलिए उसका झपासा में नहीं पड़ना है। मैं जानता हूं कि बिरयानी, छाता और 1,000 रुपया बुला बुला करके दिया जा रहा है। भाई ले लेना, क्योंकि ये 6 करोड़ रुपया आपका है, ले लेना, लेकिन अपना जमीर का सौदा मत करना भाई, क्योंकि सिर्फ बहादुरगंज का मामला नहीं है, बिहार का मामला नहीं है, देश का मामला है। हमको असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करना है। देश का नेतृत्व हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहा है। आज अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाला हमको पूछने वाला नहीं है भाई। इसीलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि तौसीफ आलम पर यह आरोप नहीं है कि कभी 10 रुपया ठगने का काम किया है। तौसीफ आलम पर यह आरोप नहीं है कि दल बदलने का काम किया है। तौसीफ आलम पर यह आरोप नहीं है कि 6 करोड़ रुपया लेकर के किसी पार्टी में जाने का काम किया है। आज आप प्रखंड जाते हैं निवासी बनाने के लिए, निवासी नहीं बनता है। आप अंचल जाते हैं, वहां आपका मोटेशन रसीद एक ठो काटने के लिए 3,000 से 6,000 रुपया लिया जा रहा है। आज आप रजिस्ट्री करने के लिए जा रहे हैं, 3,000 रुपया पर केवल लिया जा रहा है। भाई आप कितना शोषण कहेंगे? मेरे वक्त में ये लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और पदाधिकारी नौकर होता है। मेरे वक्त में जनता मालिक था और पदाधिकारी नौकर था, और आज का डेट में पदाधिकारी मालिक बन गया है, जनता को नौकर बना दिया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूं, जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी है, अगर मुझे 5वीं बार जीतने का मौका मिला, मैं ट्रांसफर नहीं कराऊंगा। चाहे तो उसको सुधर जाना पड़ेगा, या नहीं तो यहां से ट्रांसफर करने के लिए आरजी लगाना पड़ेगा। यही कह करके मैं रुखसत होना चाहता हूं। बस इतना ही कहूंगा कि 4 टर्म के दौरान अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। उस 4 टर्म का गलती को भूल करके असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत कीजिए, एमआईएम का हाथ को मजबूत कीजिए, मजलिस को मजबूत कीजिए, फिर से आपका राज आएगा इंशाअल्लाह। आपका किसी भी ऑफिस में तौसीफ आलम जिस तरह से बोलते थे कि तौसीफ आलम मेरा नाम ही काफी है, यही कह करके मैं अलविदा लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।